सब पक्षी दूसरे जंगल में जा रहे हैं। कल ही संदेशा आया था सबके लिए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हम सबको बुलाया है वहाँ के पक्षियों ने। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मज़ा आएगा हमें वहाँ पर। तुम भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। कबूतर भैया, आपको तो पता है बंटी अभी कितना छोटा है और इसकी तबीयत भी कल से ठीक नहीं है। मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती। हम लोग भी तो साथ हैं, ख्याल रखेंगे मिलकर बंटी का। लेकिन कबूतर भैया, मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी वजह से परेशान हो। आप तो एंजॉय करने जा रहे हैं। अगर वहाँ जाकर भी आप मेरी वजह से परेशान रहें तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। आप चले जाएं, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी। वैसे भी 2 दिन की तो बात है, आप वापस आ जाएंगे। मैं अगली बार आप लोगों के साथ ज़रूर जाऊँगी। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम साथ होती तो ज़्यादा मज़ा आता। तुम अपना और बंटी का ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा कबूतर भैया। सुनो टुनटुनी, कालू को ना बताना कि हम जा रहे हैं दूसरे जंगल। हम उसके साथ लेकर नहीं जाएंगे। तुम्हें तो पता है पिछली बार उसने हमें कितना शर्मिंदा करवाया था, बहुत चोरियां कर कर के। और तुम भी उसे ज़्यादा मुँह ना लगाना। अच्छा कबूतर भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं नहीं बताऊंगी। और फिर कबूतर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सब पक्षी दूसरे जंगल चले जाते हैं। टुनटुनी अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ उदास बैठी थी। पक्षियों के जाने से कितना सूना सूना लग रहा है ये जंगल। पता नहीं ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। बस बंटी जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी। अगली बार जब सब पक्षी वापस आएंगे तो उनसे कहूँगी कि मेरे साथ मेरे घोंसले की मरम्मत करवा दें, कहीं बरसात ही ना शुरू हो जाए। टुनटुनी का बेटा बंटी बहुत छोटा था और वो अक्सर बीमार भी रहता था, इसलिए काफ़ी अरसे से टुनटुनी ने अपने घोंसले का काम भी नहीं किया था। घोंसले की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और टुनटुनी सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी की आँख जब खुलती है तो बहुत गहरे बादल आए हुए थे। टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। अगर बारिश आ गई तो मैं क्या करूँगी? बंटी भी ठीक नहीं है और घोंसले की भी हालत बहुत ख़राब है और मैं अकेली हूँ। अभी वो ऐसा सोच रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश थी भी इतनी तेज़ कि पल भर में ही हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ ही बहुत तेज़ हवा चल रही थी। कुछ देर तो टुनटुनी का घोंसला टिका रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका घोंसला तेज़ हवा से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? अपने मासूम बेटे को लेकर कहाँ जाऊं? ये कैसी परेशानी आ गई है मुझ पर। टुनटुनी शाम तक एक पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है, लेकिन अब रात होने वाली थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन तो गुजर गया है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बंटी कहीं और ना बीमार हो जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्यों ना कालू कौवे के पास जाऊं, वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। टुनटुनी ये सोचकर बंटी को लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू के घर का दरवाज़ा बंद था। टुनटुनी उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कालू दरवाज़ा नहीं खोलता। टुनटुनी और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है। कालू भैया, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। टुनटुनी दस्तक देती रहती है, लेकिन कालू था कि दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था और बंटी भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। लेकिन
कालू दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। टुनटुनी और भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है। इस बार कालू दरवाज़ा खोल देता है। क्या बात है, दरवाज़ा तोड़ना है क्या? इतनी तेज़ बारिश में भी तुम्हें चैन नहीं है? इतने मज़े से मैं सो रहा था। वाह, क्या मस्त सपना था, लेकिन तुमने मेरे सपने का सारा मज़ा ही खराब कर दिया। कालू खुद ही बातें किए जा रहा था, टुनटुनी को बोलने ही नहीं दे रहा था। कालू भैया, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। मेरा बंटी ठीक नहीं है और मेरा घर भी टूट गया है। तो मैं क्या करूं? पहले ही तुमने मेरा सारा मज़ा खराब कर दिया है। मेरा बेटा टिल्लू सो रहा है, उसकी माँ अपने मायके गई हुई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की नींद खराब हो। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब ये ना हो फिर से दरवाज़ा बजाने लग जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कालू ऐसा कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लेता है। अचानक से टुनटुनी के दिमाग में एक बात आती है, मैं क्यों ना कबूतर के घर चली जाऊं? ये ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और टुनटुनी वक्त ज़ाया किए बगैर बंटी को लेकर कबूतर के घर चली जाती है। बंटी की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब थी, उसे बुखार पहले से भी ज़्यादा तेज़ था। टुनटुनी सारी रात जाग कर गुजारती है। जितनी बेबस वो इस वक्त थी, शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी। अगले दिन भी बारिश ऐसे ही हो रही थी। ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी एंजॉय कर रहे थे। वो जंगल भी बहुत सुंदर था। उनका तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। आज हमें चले जाना चाहिए, टुनटुनी अकेली है और बंटी भी बहुत छोटा है। कबूतर, बस आज का दिन रह लेते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, फिर पता नहीं कब आना हो। हाँ यार कबूतरी ठीक कह रही है, हमने आज का दिन रह लेना चाहिए यहाँ पे। और फिर टुनटुनी, जिसे आज पूरा विश्वास था कि पक्षी आज आ जाएंगे, शाम को बहुत नाराज़ हो जाती है। उसका अकेले में मन घबरा रहा था। ऐसे ही वो रात भी गुजर जाती है। अगले दिन सब पक्षी आ जाते हैं तो वो सीधे टुनटुनी के घर जाते हैं। टुनटुनी का घर तो टूटा पड़ा था। लगता है बहुत तेज़ बरसात हुई है, लेकिन टुनटुनी कहाँ गई? पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कबूतर भैया, आप परेशान ना हो, टुनटुनी ठीक होगी। वो यकीनन हम में से किसी के घर पर होगी। और वो सब पहले कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। टुनटुनी कबूतर के घर पर ही थी। आप सब आ गए? और फिर उसके बाद टुनटुनी उन्हें सब बताती है। ये कल्लू बहुत मतलबी है। टुनटुनी, तुम्हें पहले ही मेरे घर आ जाना चाहिए था। अब बंटी कैसा है? अब तो ठीक है ना? आपके घर बुखार वाली दवा थी, मैंने वो उसे दे दी है। टुनटुनी, फिक्र ना करो, मैं सब पक्षियों को साथ लेकर तुम्हें एक मजबूत घर बनाकर देता हूँ, जो तेज़ बारिश में भी कभी नहीं टूटेगा। फिर सब पक्षी मिलकर टुनटुनी के लिए एक बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाते हैं। टुनटुनी बहुत खुश थी। वो कबूतर और बाकी पक्षियों को शुक्रिया कहती है। उस रात टुनटुनी बहुत सुकून में थी। थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन आज की बारिश टुनटुनी को अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज उसका बेटा बंटी बिल्कुल ठीक था। तूफान इतना तेज़ था कि कालू कौवे का घर टूट जाता है, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाए। फिर उसकी नज़र अचानक से एक नए घर पर पड़ती है। वो अपने बेटे टिल्लू को लेकर वहाँ जाता है। कालू ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाता है। ये इस समय कौन आ गया? देखती हूँ कहीं कोई मुश्किल में ना हो। टुनटुनी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने कालू खड़ा था। टुनटुनी, तुम? और इस घर में तुम्हारा घर तो टूट नहीं गया था। कालू भैया, आप ऐसा करें,
टीलू को लेकर जल्दी घर में अंदर आ जाएं। बारिश बहुत तेज़ है, कहीं टीलू बीमार ना हो जाए। और कौवा शर्मिंदा होता हुआ अंदर चला जाता है। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। कालू भैया, हम किसी का कभी भी बुरा नहीं कर सकते। जब भी करते हैं अपना ही बुरा करते हैं, और हमारी की हुई नेकी कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाती है। टुनटुनी की बातें सुनकर कौवा और भी शर्मिंदा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।